अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम अहबाब खैर-ओ-आफियत से होंगे और आप अपने अहले खाना समेत खुश-ओ-खुर्रम जिंदगी भी गुजारे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने अपने YouTube चैनल आफ्ताब बट पे दराज का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्स स्टार्ट करवाया हुआ है। अभी मैंने दराज का जो है वो पहला लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो क्लियर करें कि दराज कौन सी वेबसाइट है, ये कैसे वर्क करती है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैसे हमें जो है ना वो बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं कुछ कॉन्सेप्ट जो मैं समझता हूं कि अगर आप ई कॉमर्स लाइन में आना चाह रहे हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं इंशाल्लाह ताला 6 कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर करने जा रहा हूं दराज के हवाले से। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि दराज सेलर सेंटर क्या है। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है कि दराज एफबीडी मॉडल किसे हम लोग कहते हैं, दराज एफबीएम मॉडल क्या है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, और दराज वेयर हाउस कैसे वर्क करता है और दराज हब कैसे वर्क करती है। ये 6 अहम कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। तो बगैर वक्त जाया किए इंशाल्लाह ताला मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूं। तो सबसे पहला टॉपिक या सवाल भी आप इसे समझ सकते हैं कि दराज सेलर सेंटर क्या होता है। देखिए जी, आप जो है ऐसे कीजिएगा seller-center.daraz.tk गूगल कीजिएगा, वहां पे जाके आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन दुकान जो है ओपन कर सकते हैं। अब जब आप यहां पे अपनी शॉप ओपन कर लेते हो, दुकान ओपन कर लेते हो, अपना स्टोर ओपन कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर आप ख्वाहिशमंद हैं डेफिनेटली अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के, तो आप यहां पे सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैं 2 मॉडल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जो हमें दराज खुद प्रोवाइड करता है। सबसे पहला मॉडल है दराज एफबीडी मॉडल। ये एफबीडी का मुखफ़्फ़ क्या है? एफबीडी का मतलब है फुलफिल बाय दराज, यानी कि फुलफिल बाय दराज से हमें मतलब जो समझ आ रहा है वो ये है, दराज ने टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी प्रोडक्ट के लिए है। सपोज हमारी कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, तो हमने करना क्या होता है कि हम दराज के वेयर हाउस पे जाके वो हम अपनी सारी प्रोडक्ट दे आते हैं। उसके बाद जब भी हमें कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो दराज टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसकी पैकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसकी डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और उसके बाद अगर फर्ज कीजिएगा हमारा कोई पीस डैमेज हो जाता है या कोई कंप्लेन आ जाती है तो वो पीस हमारा रिटर्न होता है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? दराज ले रहा है। तो इस मॉडल को जिसमें टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दराज ले, इसे एफबीडी मॉडल कहते हैं, यानी कि फुलफिल बाय दराज। इसके बाद एफबीएम मॉडल क्या है? फुलफिल बाय मर्चेंट, यानी कि जो सेलर होता है वो टोटल अपनी प्रोडक्ट की सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद अगर आपको रिटर्न आती है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? मर्चेंट ले रहा है, यानी कि सेलर ले रहा है। अगर आप सपोज सेलर हैं, आप मर्चेंट है, तो अगर आपने यानी कि ये वाली सारी मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको जिम्मेदारी भी फिर खुद लेनी पड़ेगी, उसकी पैकिंग की, उसकी डिलीवरी की, उसकी रिटर्न की। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ आ चुकी होगी कि एफबीडी मॉडल में क्या फर्क है और एफबीएम मॉडल के अंदर क्या फर्क है। कि एफबीडी जो मॉडल है वो दराज खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, हमारा सिर्फ काम ये है कि हम वो सारी प्रोडक्ट जो है वो दराज के वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं। उसके बाद पैकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दराज खुद लेता है। और जो एफबीएम मॉडल है मर्चेंट, यानी कि ये फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये सेलर जो है अपनी प्रोडक्ट को, अगर सपोज उसे ऑर्डर आता है तो उसको पैक करना, उसकी डिलीवरी करना, उसका रिटर्न को हैंडल करना, ये टोटली मैनेजमेंट ये मर्चेंट की होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट दराज वेयर हाउस क्या है? वेयर हाउस क्या होता है? एक सिंपल गोदाम होता है जहां पे जैसे ये कौन लोग यूज करते हैं? एफबीडी मॉडल वाले। सपोज हमारी मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट है जिसमें हैंड फ्री है, सपोज मोबाइल है या कोई लैपटॉप है, या कोई भी हमारी प्रोडक्ट है, हम अपनी सारी प्रोडक्ट जो है वो दराज के जो है वेयर हाउस तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद जो दराज की टीम होती है उन सारी प्रोडक्ट को मैनेज करना, जब भी हमें कोई ऑर्डर आता है हम दराज के साथ राब्ता करते हैं कि ये वाला ऑर्डर इस एड्रेस के ऊपर विद इन 2 डेज या विद इन 3 डेज जो है ना वो डिलीवर कर दिया। जो भी वो मॉडल होता है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं लेक्चर के अंदर क्लियर करूंगा। तो ये सारी चीजें जो है ना वो वक्त के साथ साथ जो है ना वो क्लियर आप लोगों को होती जाएंगी। तो इस तरीके से हम दराज के वेयर हाउस तक सामान अपना पहुंचाते हैं, और उसके बाद दराज की जो टीम होती है वो इसके ऊपर वर्क करती है, और वर्क करने के बाद हमारे सामान को जो है ना वो डिलीवर कर रही होती है। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? दराज हब।
दराज हब में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने लेनी होती है। आप जो है वो सबसे पहले तो गूगल कर लीजिएगा कि आपके नियर बाय जो है वो दराज हब है कि नहीं है। लाइक मैं अगर फर्ज कीजिएगा सियालकोट में रहता हूं तो मैं जस्ट सिंपल गूगल के ऊपर दराज हब सियालकोट लिखूंगा तो उसका एड्रेस जो है ना वो आ जाएगा। अब क्या होता है कि अगर सपोज मुझे कोई ऑर्डर आता है तो मैंने जो है वो सारा दराज हब तक पहुंचाना होता है और उसके बाद दराज हब की टोटल रिस्पांसिबिलिटी होगी कि उसको करना। अगर फर्ज कीजिएगा कि आपके एरिया में दराज हब मौजूद नहीं है तो आप कोरियर सर्विस कोई भी हो सकती है, वो चाहे लेपर्ड हो सकती है, टीसीएस हो सकती है या कोई भी कोरियर सर्विस होती है, आप उनकी हिदमात ले सकते हैं और उनकी जो भी पेमेंट बनती है आप उन्हें पे करके अपने कस्टमर तक आप अपनी प्रोडक्ट जो है ना पहुंचा सकते हैं। ये बेसिकली एक कोरियर सर्विस है। जो दराज हब है एक कोरियर सर्विस है जो आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। तो आज के लेक्चर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 कॉन्सेप्ट बड़े इजी वर्ड्स के साथ जो है वो मैं क्लियर कर चुका हूं, जिसमें से आज हमने डिस्कस किया कि दराज एफबीडी मॉडल क्या होता है, सेलर सेंटर क्या होता है, दराज एफबीडी क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या है, और उसके बाद जनाब दराज हब क्या होता है और दराज वेयर हाउस क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, वो लाजमी कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर जो है ना वो पूछा करें ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस क्वेश्चन का बाकायदा आंसर करूं और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूं। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने अगर यहां तक वीडियो देखी है, अल्लाह ताला की जात आपकी हामी नासर हो। जज़ाकल्लाह।